हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज शुरू करते हैं माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए, यानी कि ये बसौड़ा जो होता है, बसौड़े की पूजा माता रानी की जो है, इसके लिए हम प्रसाद बनाते हैं, जिसे कहते हैं होलिका बसौड़ा। हमारे यहाँ होलिका बसौड़ा कहते हैं, यानी कि होली के बाद जो पूजा होती है माता रानी की, कोई पहले दिन से कर लेता है और कोई जो है 7 या 8 है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो है 8 पूजती हैं, 8 का बसौड़ा। तो आज हम उसका प्रसाद बनाने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले पूरियों के लिए आटा गूंदना शुरू किया हुआ है, यानी कि इसका हम आटे का डो बना के रखते हैं। सबसे पहला काम यही है, ताकि होता क्या है, इससे हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है आटे को और पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। अब मैंने एक इसमें आलू भी उबाले हुए हैं और थोड़ी सी अरबी यानी कि घुइयाँ। ये हमें सब्जी बनानी है, इसके लिए सब्जी भी लेके जाएंगे। तो थोड़े से आलू फ्राई करूंगी और अरबी फ्राई करूंगी। तो इस तरीके से करके मैंने ये भी उबाल करके रख ली हुई है। और इसमें मैंने चीनी की चाशनी बना के रखी हुई है, जो हमने, जिसे आप गुलगुले भी कह सकते हैं और पुए भी, हमारे यहाँ तो पुए ज्यादा कहते हैं, तो उसकी भी मैंने तैयारी करी हुई है। तो दोस्तों अब क्या करा है हमने, हम इस तरीके से करके इसमें क्या कहते हैं, आटे को अच्छी तरीके से मल लेते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा जो है चीनी की जो चाशनी वगैरह है, इसमें डाल डाल के इस तरीके से करके हम ऐसे बनाते हैं इसमें पुओं के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने ये भी क्या कहते हैं, मीठे पोहे का भी जो है बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने सोचा पहले जो है ये आटे को मल करके रख लेते हैं। तो इससे ये है, पूड़ियाँ उड़ियाँ जरा थोड़े से अच्छे से, क्यों आटा रखने पे 10-5 मिनट के लिए रख दो तो थोड़ा जो है अच्छे बन जाती है। तो इस तरीके से करके दोस्तों क्या कहते हैं, अपने फैमिली के हिसाब से हमारे यहाँ रात को ही खाना बनाकर रखा जाता है, ताकि हमें सुबह ही जल्दी मंदिर जाना होता है। तो इस तरीके से करके हम सारा सामान रात को बना करके रख लेते हैं। और अधिकांश मैं समझती हूँ कि जहाँ तक है बसौड़े में सभी लोग ऐसा करते होंगे और करना भी चाहिए। क्यों, हमारे यहाँ माता रानी का प्रसाद बसौड़े का मतलब बासी खाना ही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो होता है, हमने अच्छी तरीके से आटे को गूंदा हुआ है। और इसमें क्या कहते हैं, गूंद करके हम थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे जरूर। तो होता क्या है, आप जितना अच्छे तरीके से आटे को गूंदेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी डाला आटे को, मतलब ऐसे साना उना और डो बना के रख लिया। पर थोड़ा आप जैसे भी मैंने घूसे वगैरह मार के दिखाए हैं, इस तरीके से आप पलट पलट करके मलोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से मैंने आटा मल करके रख लिया है। आप फैमिली के हिसाब से खाना बनता है भाई, और अगले दिन तक चलाना है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही सामान बनाया हुआ है। क्यों, वहां से हमारे क्या कहते हैं, घर परिवार की तरफ से भी मम्मी भाई जो भी आना चाहते हैं आ जाते हैं। तो फिर सब लोग बैठ के अपने वहां प्रसाद चढ़ा के खाना खाते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों अब मैंने इसे क्या कहते हैं, पुओं के लिए थोड़ी सी इलायची, यानी कि 2-3 इलायची भी मैंने दरदरी करके अच्छे से इसे चकले बेलन पर ही पीस ली थी। अगर आप डालना चाहें तो इसमें और भी सामान जैसे गोला है और सौंफ वगैरह भी डाल लेते हैं, पर मैं इसलिए इस गोला और सौंफ नहीं डालती कि जैसे थोड़ी बहुत दांतों की दिक्कत है हम हमारा एक दो बुजुर्गों को, तो वो थोड़ी दिक्कत करती है। तो इसलिए मैंने खाली इलायची ही थोड़ी सी हल्की सी दरदरी कूट करके डाली हुई है। इसलिए दोस्तों पहले मैंने छिक्कल वाली इसलिए कर दी थी, इलायची इस तरीके से मतलब दरदरी करी हुई, ताकि इससे आराम से दाने निकल जाते हैं और आसानी से इसमें पिस जाते हैं। अब आप छिक्कल इसे आराम से निकाल के कहीं रख लें, चाय वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, दाने दाने हम ऐसे करके इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने इसे सारे को पीस लिया है। और क्या कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से इसे 1-2 बार बेलन से और घुमाएंगे, ताकि ये और अच्छी तरीके से थोड़ा सा महीन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से करके ये हमारे पुओं के लिए इलायची तैयार हो गई। अब हम इसके लिए थोड़ा सा आटा निकालते हैं। वही वाली बात है, आप जैसे फैमिली में हो जितने, उस हिसाब से आपको अपना सामान बनाना है। तो हमारे थोड़ा फैमिली के हिसाब से कई लोग हैं, तो उस हिसाब से मैं पोहे बनाऊंगी, यानी कि पोहे गुलगुले हमारे यहाँ सबको वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए इसमें आप थोड़े से आटे में क्या कहते हैं, हमने ये इलायची डाल दी। दोस्तों आप इसका आटा क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुंह में लगा के भी, अपने जैसे बहुत से लोग डाल देते हैं, घी वगैरह डाल के भी इसे मतलब मिला लेते हैं।
चीनी चाशनी डाल के तो थोड़े और सॉफ्ट हो जाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती। एक तो ऑयली बहुत हो रहा है ना, तो हम सोचते हैं थोड़ा-सा कहीं न कहीं ऑयली से कुछ बचे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसमें नहीं डाला है, मम्मी ने नहीं डाला है तो हमारे पूरे बेकार बनेंगे या मतलब कोई कमी आएगी, वो जब बनेंगे तो आप देखना। तो मैंने खाली इसमें इलायची पाउडर डाला हुआ है कूट करके, और इसे जो चाशनी बनाई थी उससे मैं इस तरीके से करके आटे को पतला-पतला करके थोड़ा-थोड़ा करके इसे मिलाते रहेंगे। तो इस तरीके से करके हमें जो है सारे के आटे को अच्छी तरह से इकट्ठा करके धीरे-धीरे आप इसमें चाशनी वाला पानी डालते रहिए और इसे मिलाते रहिए। तो इस तरीके से क्या होता है अच्छे तरीके से ये पुए बनने लगते हैं। तो और दोस्तों क्या होता है कि आपको क्या कहते हैं इन्हें मिला के इसे भी कम से कम 10-15 मिनट के लिए आप ज़रूर रखना, ताकि ये जो है थोड़ा-सा आटा और सॉफ्ट हो जाएगा और जो है थोड़े से अच्छे तरीके से ये गलने की स्थिति में, मतलब जो किन्नक वगैरह होती है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से करके आप अंदाज़े से, मैंने इसमें कोई नाप नहीं ली है कि कितने नाप में क्या कहते हैं पुए बनाने हैं, गुलगुले बनाने की, तो मैंने आज अपने अंदाज़े से ही बनाया है। यानी कि मैंने आप वो चीज़ बनाई जो मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ, आज मैं वो दिखा रही हूँ दोस्तों आपको। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बनाना सिखा रही तो उसकी नाप है। तो आपके फैमिली में जितने लोग हो जिस तरीके से, उस तरीके से आप अपने घर का जो भी बनाना है उतना सामान लेना, मटेरियल लेना और आप इसी तरीके से अपने बनाना। तो ये इससे क्या होता है, आप अगर गुड़ का बनाना चाहें आप तो गुड़ का भी बना सकते हैं। पर जो है क्या कहते हैं सब चीज़ों में गुड़-गुड़ थोड़ा-सा ये है ना, तो हमारे बच्चे भी कुछ कम पसंद करते हैं। वैसे गुड़ का बहुत हेल्दी होता है, सब बातें सही हैं, पर उसके बाद भी बच्चे समझते हुए नहीं खाना चाहते हैं। इसलिए मैंने चीनी इस्तेमाल की हुई है। तो मैंने चीनी की चाशनी बना कर के रख ली थी। तो इसमें अब धीरे-धीरे करके हम चीनी जैसे कि अपने थोड़ी बहुत हिलाते हिलाते चलाते चम्मच से, हाथ से, तो सारी घुल जाती है और धीरे-धीरे करके आप इसमें आटे में डालते रहें, मिलाते रहें। इस तरीके से करके हमें आटा करना है कि ना तो इतना पतला होना चाहिए और ना इतना ये टाइट हो, क्यों हमें कढ़ाई में इसके पकौड़े टाइप के बनाने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कैसे, देखिए आप अगर क्या कहते हैं हमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ा हुआ है तो हमारे आटे का कलर कैसे बदल जाता है, कितना फूल जाता है, उस टाइम पे कैसा था और अब कैसा। तो दोस्तों अब हमने इसमें कढ़ाई के पे मतलब गैस की तरफ हम चले तो कढ़ाई की में हमने रिफाइंड डाल दिया हुआ है। यानी कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर एक बात है तेल मत डालिएगा, तेल नहीं डालते हैं और तेल में डालने का स्वाद भी बहुत अलग पड़ जाता है। इसे रिफाइंड में, घी में, चाहे देसी हो या डालडा हो या और मतलब फॉर्च्यून वगैरह कुछ भी हो, आप उसी में बनाइएगा। तो इस तरीके से करके हमने रिफाइंड वगैरह डाल दिया है कढ़ाई में। अब हमने जो है आटे को 1-2 बार और अच्छी तरीके से हाथ से हिलाया है। इस तरीके से करके अब हम इसमें पकौड़ियाँ छोड़नी शुरू कर देंगे, यानी कि इसे पकौड़ी कहते हैं, यानी कि पुओं को बनाना हम शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें बनाने में अच्छी तो लगती हैं, थोड़ा समय लगता है, अच्छी लगती हैं खाने में, पर ये बाज़ार की आप गलत चीज़ों से बच जाते हो और प्रसाद तो माता रानी का जितना हो घर पर ही बना के चढ़ाना चाहिए। और ये तो परंपरा ही है ख़ैर कि आपको ये सब चीज़ें बनानी है रात को और सुबह को लेके ही जानी है। तो दोस्तों इस तरीके से करके क्या होता है, ये हमारे क्या कहते हैं सारे पुए बन कर के तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से पुए बनाने आपको अच्छे लगते हैं तो आप क्या कहते हैं चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। क्या पोहे और या गुलगुले ऐसे बनाते हैं, आप किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों? तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं, तो जैसे बनाते चले आए हैं सालों से, तो मैं वही काम करती हूँ, कोई नया स्पेशल काम नहीं करती हूँ। हाँ, अगर क्या कहते हैं आप लोग चाहें तो भई अपना क्या कहते हैं इसमें थोड़ा-सा मोमिन मलाई डाल लें, तो क्या कहते हैं उससे लगता है कि भई थोड़ा आपको और अच्छे हो जाएँ, पर मैं नहीं डालती हूँ। यानी कि इतना ऑयल में ये बनते भी हैं, इधर पूरियाँ भी हैं, सब कुछ है, फिर वही बात आती है, तो इसलिए मैं बगैर उसके बनाती हूँ, पर इसमें कोई कमी, कोई शिकायत नहीं थी। जैसे बहुत से 1-2 बार मैं हमने सुना भी है पहले लोगों से कि नहीं-नहीं कई बार ऐसा होता है पुआ या पकौड़ी हम बेसन की बना रहे होते हैं, तो वो भी फटने लगती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये क्या कहते हैं पुए जो बनाते हैं ना ये फटेंगे ना कुछ होंगे, धीरे-धीरे ये बहुत धीमे आँच पे आप आराम से सेंकते हैं, नहीं बार कई बार ऐसा हो जाता है कि जो है कि ऊपर से तो जलने से लगते हैं, अंदर से सिक भी नहीं पाते। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या कहते हैं सारे पुओं को डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसे हमने जब ये हमारी कढ़ाई भर जाती है डालते हुए, तो हम इसे जो पहले पड़े थे सिक गए हैं, उन्हें हम पहले निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस तरीके से करके एक-एक पुआ हमारा कितना बढ़िया करके बनता है दोस्तों। तो इस तरीके से करके आप भी इस तरीके से बनाना,
फिर आपको पता चलेगा कि नहीं ये हमने बताया सही है या गलत। दोस्तों इसमें हम वही चीज़ उतने मटेरियल की बनाते भी हैं और दिखाते भी हैं, ताकि इसमें छोटा-बड़ा सब तरीके से बन जाए। दोस्तों ऐसा होता है कि दुनिया में सब एक से तो नहीं है, पर खाने का मन तो सबका ही करता है। तो हम ये सोचते हैं कम से कम सामान में और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी चीज़ बने। नहीं तो अगर आप एक बात बताइए, अगर आपको एक चीज़ बनानी है उसमें अगर आप 10-20 तरीके का मटेरियल डालोगे तो ज़ाहिर-सा है वो टेस्टी तो होगा ही। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे क्या कहते हैं 4 चीज़ों की जगह 2 चीज़ें पड़ के हमारा स्वाद उतना टेस्टी आए, बढ़िया है। दोस्तों तो बनाने का कला, बनाने की तरकीब, बनाने की का मतलब यही होता है। अब होता क्या है, अधिकांश मैंने देखा है कि सब्ज़ी 1 कटोरी है और उसमें आप इतना मटेरियल डाल दोगे तो ज़ाहिर-सी वो सब्ज़ी का स्वाद नहीं, फिर मटेरियल का ही लगता है। तो बहुत सी चीज़ ऐसे, पर दोस्तों मेरा कहने का मतलब खाली यही है कि आप कम मटेरियल में आप अच्छी चीज़ स्वादिष्ट बनाइए। जैसे कि मैंने इसमें पोहा में इतना कुछ नहीं डाला है, पर ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और सॉफ्ट भी बहुत है और खाने में बहुत अच्छे लगे। दोस्तों इस बात से हम बस यहीं पे मजबूर है कि आपको बनाना बताते हैं या घर में हमारे क्या बनता है, किस तरीके से हम वो बता पाते हैं, दिखा पाते हैं, पर जो है हम कहीं खिलाने का हमें मौका नहीं मिल पाता। तो दोस्तों अगर आपको ये कि गुलगुले अच्छे लग रहे हैं बनाने और देखने में, तो आप आइएगा और क्या कहते हैं, माता रानी का प्रसाद पूजा करके, पहले पूजा करेंगे फिर माता रानी का सब जगह प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो यही परंपरा है, ये भी चलती रहनी चाहिए और परंपराओं को अपने जारी रखते रहना चाहिए। देखिए किस तरीके से ये हमारे पुए एक-एक करके, ना तो अच्छा हमने कमी आँच में इसलिए निकाल रहे हैं, क्योंकि निकलने के बाद भी थोड़े डार्क हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने सारे पुओं को पहले बना लिया है, इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद में क्या कहते हैं, मैं पूरियाँ बाद में बनाऊँगी। तो क्या कहते हैं, अब हमने जैसे सारे के सारे ये निकाल लिए हैं, इस तरीके से करके प्लेट में निकाल लिए हैं। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, जब सारे हमारे निकल जाएँगे, भई जो खाना चाहेगा गरम वो बाद में अपने भी बनाओ तो बना लेना, और जो बच्चे वगैरह हैं, ये सब अपने क्या कहते हैं, भई प्रसाद चढ़ेगा तभी सभी खाते हैं। सबसे पहले बच्चों को ही प्रसाद दिया जाता है और ये प्रसाद है ही बच्चों का। तो दोस्तों इस तरीके से करके क्या होता है, मैंने पहले सारे पुए बना के रखे हुए हैं और उसके बाद में मैं पूरी बनाऊँगी। और जैसे कि मैंने आलू और अरबी आपको अभी बताया है, दिखाया भी है, तो वो क्या कहते हैं, हम उसे सूखे करके बनाएँगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने सारे के सारे ये गुलगुले बना लिए हैं। तो अभी जो रह गए वो बन ही रहे हैं, चल ही रहा है काम बराबर, क्यों त्योहार का काम होता है दोस्तों। और इसमें कि यही रहता है कि भई आने-जाने वाले भी हैं, तो वही जो मौके पे आए वो शर्माते। तो अगर खाने का टाइम है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी को ना आदमी खाने के लिए नहीं पूछे दोस्तों। तो थोड़ा इस चक्कर में खाना लेट हो जाता है, कोई बात नहीं है, ये भी सब चीज़ें खाई जाएँगी, आखिर जानी तो ये भी सब पेट में ही है। तो इस तरीके से करके हम जो है अच्छे तरीके से अब पूड़ियाँ सेकना शुरू करेंगे। तो पहले हमारे ये जो सारे पुए बन जाते हैं, तब हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो है इसमें पुए आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी, पर मैं छोटे बना रही हूँ तो थोड़ा-सा आपको लग गया होगा समय। अगर यही मैं बड़े-बड़े बनाती तो क्या कहते हैं, इतने बड़ी कढ़ाई में बहुत आए तो 4-4 आ जाते, 4 से ज़्यादा नहीं आते दोस्तों। तो इस तरीके से करके अच्छी तरीके से करके हमने सारी पकौड़ियों को, वही मतलब गुलगुलों को हमने सेक लिया है और निकाल लिया है। तो इस तरीके से करके अब हम आगे का काम शुरू करेंगे, काम बहुत है और क्या कहते हैं, काम सभी ज़रूरी है दोस्तों। हम पड़ोस में भी शादी चल रही है, काम वो भी है और क्या कहते हैं, माता रानी का भी प्रसाद चढ़ाने जाना है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं, हमने सोचा कि जो है पहले सबसे पहले अपने पुए यानी कि पहले मीठा बना कर के निकालते हैं भई। पहले माता रानी का मीठे का प्रसाद बनेगा, उसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जो और क्या कहते हैं मटेरियल बचा था, मैंने सबकी इनकी यानी कि गुलगुले बना कर के तैयार करे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको लगता है ये खाने में कैसा होगा, देखने में कैसा है, तो इस तरीके से करके जो है आप एक बार आइए ज़रूर और क्या कहते हैं, आप आना और क्या कहते हैं, इस तरीके से करके आप ये सब चीज़ें बना कर के देखना।
तो दोस्तों आप कह रहे हो कि आना-आना बार-बार का मतलब मेरा यही है कि जो है आप 1-2 बार क्या कहते हैं इस तरीके से बनाएँगे, सीखेंगे। आने का मतलब ये है कि आप चैनल पे आएँ और चैनल को इस तरीके से करके वीडियो देखें, समझें अच्छी तरीके से और लाइक करें, कमेंट करें। तो यही मतलब होता है मेरा चैनल पे आने का। और आप ऐसा नहीं है कि मतलब और अगर आप आना चाहते हैं तो आप कहाँ-कहाँ से हैं और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो और कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ ये भी हमें कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से करके दोस्तों मैंने पहले पूड़ियाँ जो है आटे की जो है थोड़ा-सा आटा निकाल कर के इसकी पूड़ियाँ लोइयाँ जो होती हैं जिसे पेड़ा कहते हैं, वो काट लेंगे, फिर आराम से सारी लोइयों को बना कर के फिर मैं बेलना शुरू करूँगी। दोस्तों काम तो 2-2 का है, पर कोई बात नहीं है, मैं ऐसे काम अकेले भी कर लेती हूँ अच्छी तरीके से करके। तो इस तरीके से करके क्या होता है काम जल्दी हो जाता है और क्या कहते हैं प्रसाद भी अपने घर का बन जाता है शुद्ध, साफ, बढ़िया करके। तो इसी तरीके से दोस्तों हम फिर जो है ये सारी पूड़ियाँ, लोइयाँ पहले बना लेंगे, फिर बेलेंगे, फिर तलेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है खाली मैं अकेली ही नहीं हूँ और भी मदद करने के लिए बच्चे हैं, सब बच्चे मदद करेंगे भी, कर भी रहे हैं अभी। और इस तरीके से करके जो है मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब मैं क्या कहते हैं इन्हें बेलना शुरू करूँगी। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप जो है अपने घर में आप वैसे भी नॉर्मल भी बना सकते हैं, पुए हैं, पकौड़ी हैं, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे पसंद भी ज़्यादा करते हैं। और मीठे में तो बस पूछे मत, मीठा तो सभी को बहुत पसंद है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, चाहे बेटियाँ हों या बेटे हों। तो दोस्तों मीठा तो क्या कहते हैं मैंने इसमें थोड़ा कम ही रखा हुआ है कि वो थोड़ा कम पसंद करते हैं बच्चे, इसलिए अगर आप लोगों को लगता है तो आप अपने हिसाब से जितना आपको मीठा खाना है उस हिसाब से रखिएगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों क्या होता है थोड़ा-सा मतलब काम जल्दी हो जाता है। तो आप इस तरीके से करके आप पोए, पूड़ी, पकौड़ी जो बनाना चाहें आप वो बनाएँ। आपके घर में क्या-क्या बनता है और कैसे बनता है मतलब त्योहार पे यानी कि माता रानी के प्रसाद में। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी क्या हमारे जैसे ही ये होता है या आपका कुछ अलग है? तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है आपस में एक-दूसरे से क्या कहते हैं संपर्क करके जो है सारे काम इंसान आसानी से कर सकता है। बच्चों की मदद लेके घर में कोई अपने आप बड़े हैं, दौरानी-जेठानी, सास वगैरह तो सब एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक का ही काम है। तो दोस्तों इस तरीके से करके अब जो है मैंने इतनी ये पूड़ी बना ली है। अब इनके बाद में क्या कहते हैं अब हम आगे का काम शुरू करेंगे। यानी कि पहले पूड़ियाँ बनाएँगे, उसके बाद में फिर अभी मुझे सब्जियाँ भी बनानी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है सारा का सारा काम आसानी से हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, मैंने जितनी पूड़ियाँ बेलनी थी इतनी मैंने बेल ली हैं और क्या कहते हैं जब ये सारी ब बिल जाएँगी तो हम क्या कहते हैं हमारी जो कढ़ाई में रिफाइंड वगैरह पड़ा हुआ है, गैस अपने क्या कहते हैं जलाई हुई है। जब तक हमारी ये क्या कहते हैं आराम से सब्जी भी बन कर के तैयार हो जाएँगी और क्या कहते हैं पूड़ियाँ भी बन जाएँगी। तो पहले सबसे पहले मैंने पूड़ियों को ही तला है। आलू और ये अरबी मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से करके जो है हमने जो है सारी पूड़ियों को तल लेना शुरू करा है। तो दोस्तों क्या होता है ये है खाना तो भई बासी बनना है और क्या कहते हैं इसके बाद काम और भी हैं। पहले मैं भग माता रानी का भोग बना कर के निकाल के आराम से ठंडा करके रखूँगी, उसके बाद का काम आगे का बाद में करेंगे। दोस्तों होता क्या है बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं खाली नॉर्मली प्रसाद दिया और चल दिए, चढ़ाया और क्या कहते हैं हमारे यहाँ तो फिर थोड़े से परंपरा का भी हिसाब अलग ही है और माता रानी चाहे तो इसी तरीके से करके भैया हर साल सबको माता रानी अपने बसोड़े को प्रसाद चढ़वाएँ और क्या कहते हैं अपने दर बुलाएँ। हम तो यही दुआ करते हैं भैया सब खुश रहें, खुशहाल रहें, सब पे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें और क्या कहते हैं जैसे हमारे पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं इस टाइम माता रानी, मैं कहती हूँ भगवान सब पे अपनी कृपा बना के रखें। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों एक तो हमारा क्या कहते हैं ये घर में जैसे मतलब कहते हैं काम ज़्यादा है या आपको लगता है जैसे आजकल दिन बड़े हैं टाइम नहीं पास हो रिया है, चलो ये तो त्योहार है, तो भई हम अपने काम में बिज़ी हो गए और अगर आपको जैसे कोई चीज़ सामान अपने सब्ज़ी वग़ैरह बनानी करनी है
तो उसमें भी आप क्या कहते हैं बहुत से लोग नहीं ले जाते हैं दोस्तों, बहुत से सब्जी नहीं ले जाते हैं, बहुत से खाली मीठा ही मीठा खाते हैं और बहुत से के यहाँ ऐसा होता है कि ये दही बड़े वगैरह जो होते हैं, दही व ये सब चीज़ें चलती हैं। हमारे यहाँ दोस्तों खाली 1-2 सब्जी और आपके क्या कहते हैं ये गुलगुले और इसके बाद में क्या कहते हैं हम पूरे दिन जो है कम से कम 12 बजे तक जो भी खाएगा वो तो ठंडा ही खाना खाएगा। उसके बाद में अगर जैसे कुछ खाना बच जाता है, तो अगर आप वो चाहें तो गरम करके खा सकते हैं। और क्या कहते हैं इस तरीके से करके आपको जो है ये सारी की सारी पूड़ियाँ जो है बनाई हैं और क्या कहते हैं बना ही रही हूँ और आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे पूड़ियाँ बन गई हैं, सब निकल गई हैं, तो थोड़ा-सा क्या कहते हैं बीच-बीच में एक-एक करके आप अपने क्या कहते हैं अगर जैसे बच्चे मदद करा रहे हैं तो वही नहीं थोड़ा-सा रेस्ट ले लो, कर लो। कहते हैं बच्चे मेरे से भी कहते हैं, पर मैं कहती हूँ नहीं अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से करके हमारी सारी पूरी एक-एक करके फूल रही है, एक भी पूड़ी ऐसी नहीं है जो हमारी बगैर फूले निकल रही हो। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है इस तरीके से करके जो है हमारा समय थोड़ा लगता है इधर जो रात को बनाने का होता है। तो इस तरीके से करके पर वही प्रसाद जब बन रहा है तो कहीं न कहीं तो चाहे समय क्या कहते हैं कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है पर चीज़ जो है आप अच्छी टेस्टी बननी चाहिए तभी बच्चे बड़े सब खाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके जो है हमारी पूड़ियाँ सारी मतलब जो है बनी रही हैं और पहले मैंने इतनी निकाली हुई है ताकि जो है पहले जो है घर के भी भैया और भी काम भी होते हैं तो मैं सोचा पहले थोड़ी पूड़ी मैं ही निकालूँ, बनाऊँ, करूँ। तो इस तरीके से करके दोस्तों फिर हम क्या कहते हैं प्रसाद लेके जो गए हैं, सारा हमारा प्रसाद बन गया है। अब हम माता रानी के मंदिर में पहुँचे हुए हैं। तो अब हम उनका मंदिर में आ गए हैं, तो अब हम अपने प्रसाद को चढ़ाने की तैयारी में हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके देखिए माता रानी के भवन में हम आ गए हैं और देखिए माता रानी के दर्शन करिए जय माँ काली जी के, कितने बढ़िया सुंदर भव्य दर्शन हो रहे हैं। तो इस तरीके से करके माता रानी को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं और टीका बिंदी दूर से करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम अपना खाने को क्या कहते हैं खाना सर्व करते हैं। हम लोगों को वहीं खाना होता है तो हम अपने घर से चादर वगैरह ले गए थे, अपना खाना टिफ़िन ले गए थे दोस्तों। तो क्या कहते हैं घर में बच्चे वगैरह सब थे तो मैंने सबको खाना परोसना शुरू करा है। यानी कि माता रानी के दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, सब काम हो गए। अब हम जो है सब अपना खाना खाने के लिए बैठ गए। तो इस तरीके से करके मेरे भैया-वैया भी आए हुए हैं, तो मैंने सबको खाना सर्व कर दिया है, खा लिया है। उसके बाद अब करते हैं थोड़ा-सा मेले घूमने की तैयारी। तो दोस्तों हमने थोड़ा-सा मेला भी घूमा हुआ है। तो यहाँ पे जो मंदिर है तो यहाँ पे हमारी तरफ मेला बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो